हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हमने स्टडी किया था वो सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का स्टडी किया था, लेकिन आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिए कुछ इसका डेफिनेशन इस तरह से होता है। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल्स are connected to one point and all their negative terminals to another point, the cells are said to be connected in parallel। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं वो किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होते हैं और दूसरे जो नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो किसी दूसरे सेम पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब सेल्स के जितने भी नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उनको एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन सेल्स का होता है उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सारे नेगेटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट से और दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल्स वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और फिर उन सेल्स से हम क्या ड्रॉ करते हैं, करंट। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ करंट होता है वो हमारा पूरे सर्किट से होता हुआ फिर अपने अपने सेल में वापस लौट आता है। तो कंसीडर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कंसीडर आपको नहीं लिखना है, केवल हेडिंग डालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, अब इसका हम डेरिवेशन थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या है भाई, इसका डेरिवेशन देखो भाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका देखिए डेरिवेशन आपका क्या होगा। डेरिवेशन देखिए, तो इस तरह से देखिए डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो ये सेल है E1 और ये सेल क्या है E2। ये सेल है E1 और ये सेल क्या है E2। ओके, इस फर्स्ट सेल का EMF क्या है E1 है और सेकंड सेल का EMF क्या है E2 है। ठीक है, और दोनों सेल्स के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं वो हमारे किस पॉइंट से कनेक्ट हैं B2 से, और इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो किससे कनेक्ट हैं B1 से कनेक्ट हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए जो पाथ का डायरेक्शन होगा, जो पाथ का डायरेक्शन होगा हम किधर ले रहे हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस E1 का क्या है R1 और E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। जो पाथ का डायरेक्शन है वो हम पाथ का डायरेक्शन ले रहे हैं इस तरफ, तो पाथ का डायरेक्शन यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ये कंसिडर कुछ भी आपको नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। ये भी आपको नहीं लिखना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर केवल इतना लिखिएगा फॉर फर्स्ट सेल। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेल, यहाँ पर फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए, और इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पोटेंशियल। अब देखिए E1 से कितना करंट निकलता है I1 और E2 से कितना करंट निकलता है I2, और इनको हम क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब जानते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इसको हम किसी बल्ब वगैरह से कनेक्ट कर दिया हमने, तो इसमें एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा I करंट फ्लो होगा, और ये I करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ पर आया, फिर इस पॉइंट पे पहुँचा, पॉइंट C पर पहुँचा, पॉइंट C पर पहुँचने के बाद में I1 अपने घर में चला गया, जहाँ से निकला अपने घर में चला गया दूसरे दरवाजे से, और I2 अपने घर में चला गया। भाई जिस घर से निकला उसी घर से चला गया। लेकिन फ़िलहाल तो ये वाला डायग्राम आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है, फॉर फर्स्ट सेल अब देखिए पाथ हम इधर ले रहे हैं,
तो पोटेंशियल एट पॉइंट V1, V1 पे हमारा कितना पोटेंशियल होगा, ये हमारा हो जाएगा V1, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस E1, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा। तो पहले समझते हैं हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से किस तरफ जा रहे हैं, पाथ हमारा क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। पाथ हमारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। भाई किधर जा रहे हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल से, और इस नेगेटिव का मतलब इस लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। हायर पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, लोअर पोटेंशियल पे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, -E1। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगले हमारा क्या है, नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे, हायर पोटेंशियल पे। जब भाई हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लोअर टू हायर चलेंगे, और लोअर टू हायर चलेंगे तो इसमें ड्रॉप होने वाला, जब हम लोअर टू हायर चलते हैं तो लोअर टू हायर के लिए हमें क्या होता है, पोटेंशियल गेन होगा। तो हमने इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप इन R1, पोटेंशियल ड्रॉप इन R1, तो दिस इज़ IR1। और ये किसके बराबर होगा, IR1, ये जो IR1 है ये किसके बराबर होगा, ये जो बराबर होगा हमारा किसके, पोटेंशियल ड्रॉप एट B2। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप एट B2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए V1 और V2 हम एक तरफ लेंगे, तो देखिए हमारा V1 और ये B2 इस तरफ उठा के लाएंगे, V1 माइनस B2, ठीक है। अब हम इसको इस तरफ ले गए तो हमारा क्या आ जाएगा, E1 किसका हो जाएगा, प्लस का। E1 किसका हो गया, प्लस का। और IR1 किसका हो जाएगा, भाई E1 हो गया प्लस का, और IR1 किसका हो गया, माइनस का। तो ये हमारा I और R1 किसका हो गया, माइनस का हो गया। देखिए IR1 क्लियर है ना, ये माइनस का हो गया। अब हमारा मेन पर्पज़ है कि हम यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेंगे, I का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप अपना मैथमेटिक्स यूज करके यहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। हाँ, एक चीज़ और है, इस B1 माइनस B2 पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम क्या रखेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट V1 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट V2, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, B रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया हमारा, B आया। तो E1 माइनस IR1, ठीक है ना, E1 माइनस IR1, ओके, E1 माइनस IR1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि I1 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं इस रिलेशन से। ये जो रिलेशन आया है ना, इस रिलेशन से हम I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन तो भाई कर ही लेंगे, ये केवल मैथमेटिक्स है। अब E1 को हम इस तरफ उठा के लाएंगे, ठीक है, या इसको इस तरफ उठा के लाएंगे IR1 को। जब IR1 को इस तरफ, चलिए मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम यहाँ से I1 R1, हम IR1 को इस तरफ उठा के लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। IR1 और E1 और ये B इस तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, भाई B इस तरफ ले गए, किसका हो गया, ये हो गया माइनस का। तो हम यहाँ से I1 का निकालेंगे वैल्यू। अगर यहाँ से I1 का वैल्यू निकालेंगे तो E1 माइनस B, और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा R1। क्लियर है ना ये चीज़। तो इसी तरह से हम I2 निकाल लेंगे, जो I2 है ना, इसी तरह से हमने I2 निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली लिख दो, बस आपका काम सही हो जाएगा। सिमिलरली नोट करने के बाद आप ये नोट कर लेना। भाई ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सिमिलरली के बाद डायरेक्ट आप ये नोट करेंगे। तो और हमारा टोटल करंट किसके बराबर है, टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 का वैल्यू ये वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए,
और I2 का वैल्यू ये वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, E1 R1, ठीक है, E1 R1, इस R1 को इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं और इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं, और इस R2 को इसके अपॉन में भी लिखा जा सकता है, इसके अपॉन में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब माइनस यहाँ पर हमारा क्या आएगा, माइनस B अपॉन R1 और माइनस B अपॉन R2। फिर हमने B यहाँ से, देखिए B यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने कॉमन किया है माइनस, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है ना। अब फिर हमने क्या किया है, इसको हम इस तरफ उठा लाए और R1 R2 से हमने एलसीएम कर लिया, हो गया एलसीएम कर, और यहाँ पर भी हमने एलसीएम कर लिया। तो हमारा E1 R1 भाई एलसीएम करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन R1 इंटू R2 माइनस I। ओके। अब देखिए जब हम B का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पहुँचेगा, इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, इसके अपॉन पहुँच जाएगा तो A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा क्या बचा, R1 प्लस R2, ऐसी माइनस I, ये इसके अपॉन में पहुँचेगा, जब ये इसके अपॉन में पहुँचे तो पलट कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर। भाई I के अपॉन में ये चीज़, ये वैल्यू पहुँचेगी तो ये वाला आपका कहाँ पहुँचेगा, पलट के ऊपर पहुँचेगा, इसका डिनोमिनेटर। तो R1 अपॉन R2, R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये आ गया हमारा। अब देखिए जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में ये फार्मूला हम जानते ही हैं, ये फार्मूला हमें पता है, V इक्वल टू, ये रिलेशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं, V इक्वल टू माइनस IR1। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट, और R की जगह पे R इक्विवेलेंट रख सकते हैं। फिर हम इसका और इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा A आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस को डिवाइड कर दी, माइनस से माइनस हट जाएगा कंपेयर करने पे, और I से I भी हट जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। E इक्विवेलेंट हमारा ये आ जाएगा, E इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, आ गया E इक्विवेलेंट ये, ठीक है। और I से I कैंसिल, R E इक्विवेलेंट हमारा कितना मिल जाएगा, A मिल जाएगा, मिल गया ये। अब देखिए यही दोनों रिलेशन हमारे आ गए, बस हो गया सॉल्व। अब अगले इसको देखिए, हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए देखो भाई हमने क्या किया है, इसको अगले सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, ई क्यू अपॉन आर ई क्यू, हमने क्या किया कि इसमें इसका डिवाइड कर लिया, इसमें इसका क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड किससे होगा, R1 R2 से। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ई क्यू अपॉन आर ई क्यू। अब हमने E1 R2 और E2 R1 और हमने किससे डिवाइड करना है, इस वाली वैल्यू से देखिए डिवाइड करना है। तो R1 प्लस R2 हमें इससे डिवाइड करना है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा, R1 और प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया, ई जो हमारा आया है वो क्या आया है, ई इक्विवेलेंट हमारा आया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू
अपॉन R1 इंटू R2। अब इसको सेपरेट करके हम तोड़ लेंगे तो हमें A मिल जाएगा भाई E1 अपॉन R2, R1 इंटू R2। A और R2 कैंसिल होगा जब हम इसे अलग अलग तोड़ेंगे तो हमारा E1 अपॉन R1 मिल जाएगा। इसी तरह से प्लस ये, और इसमें क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो हमारा E2 और R2 मिल गया। ठीक है, ये आप कर ही लेंगे। अब देखिए 1 अपॉन RE क्यूब, इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दो वैल्यू ऊपर पहुंच जाएंगे। ये वैल्यू कहाँ पहुंचेंगे, R1 और प्लस R2 ऊपर और R1 इंटू R2 अपॉन में। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो इसको भी सेपरेट करके तोड़ सकते हैं। R1 अपॉन R1 R2, ये और ये चला जाएगा तो यहाँ पर 1 अपॉन R1 बचेगा प्लस 1 अपॉन R2। तो कर पाएंगे इसे सॉल्व। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मेरी समझ तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ ना आए तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू। और वैसे तो आपका यहीं तक सही है। ये जो 2 इक्वेशंस आ रहे हैं हमारे, बस यही है फाइनल, यही फाइनल हमारा सही है, ठीक है ना। बस यही आंसर है, लेकिन इसको एडिशनल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।